रहीम 10वीं जमात के बच्चों को मैं आज जमा उल जमा के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको वाहिद और जमा के बारे में बताया। इसमें वाहिद और इसमें जमा और इसमें जमा के बारे में आज आपको थोड़ा और कुछ मैं बताऊंगा। इसमें जमा किससे कहते हैं? इसमें जमा वो इसम है जो ज़ाहिरी तौर पर वाहिद भी हो, मगर हकीकत में उनका इतलाक जमा पर होता है। बहुत से ऐसे इसम हैं, जैसे अगर हम मिसाल मैं आपको ये सामने रखता हूँ, ग्रोह, एक ग्रुप, एक ग्रोह, कौम, नेशन, अजदहाम, खलकत, फौज, जमीयत, ये बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं कि ये सब वाहिद है, लेकिन हकीकत में ये इनका इतलाक जो होता है वो जमा पर होता है। अगर हम कहेंगे एक ग्रुप यानी एक ग्रुप, ये सिंगल नहीं होता है, ये अकेला नहीं होता है, बल्कि बहुत से इसमें होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। कौम एक फर्द नहीं होता है, बल्कि कौम बहुत से अफराद पर मुश्तमिल होता है। तो ये इसमें जमा के बारे में बैज़ अवकात इसमें जमा को हम जमा उल जमा भी बनाते हैं। जैसे बैज़ अवकात जमा से भी जमा बनाई जाती है, जिसको हम जमा उल जमा कहते हैं। ये जमा उल जमा क्या है? हम कहते हैं अगर हमारे सामने एक लफ्ज़ है लाजिम, ये हमारे सामने एक लफ्ज़ है, इसको जमा बनाएंगे लवाजिम, तो इसका जमा उल जमा हम लिखेंगे लवाजमात। इसी तरह हम कहते हैं दवा, हमारे सामने अद्वियात, वजह, वजूह, वजूहात। ये आपके सिलेबस में भी इसका खास ख्याल रखना। रस्म, रसूम, रसूमात। आगे बढ़ेंगे हम। अमर, अमूर, अमूरात। खबर, अखबार, अखबारात। ये वाहिद हैं, ये जमा है, लेकिन बैज़ अवकात हम इनको जमा उल जमा भी बनाते हैं। इसीलिए मैं आपको लिखाता हूं, ये इस्म ये वाहिद है, अस्मा ये जमा है, और अस्सामी ये जमा उल जमा है। इसी तरह जवाहर, जवाहिर, जवाहिरात। हूरा, हूर, हूरान। कुछ और भी इसमें जमा होंगे, जमा उल जमा होंगे। अगर आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपको भी ये पता लग जाएगा कि जमा उल जमा और
ये और कौन कौन से अल्फाज इसमें जमा, सभी अल्फाज यानी जमा को हम जमा और जमा नहीं बना सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन आप जब किताब खोलेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस लफ्ज़ को हम जमा और जमा उल जमा को जमा उल जमा बनाएंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी किताब खोलेंगे, आप ग्रामर खोलेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद इस ग्रामर के लिहाज से मैं आपको अब ज़्यादातर आपका तवज्जो नहव की तरफ, क्योंकि नहव आपके सिलेबस में है। मैंने आपको इससे पहले इल्म सरफ बताया ताकि आप के जहन को ये बताऊं कि ग्रामर क्या होता है, कैसे इसम क्या कहलाता है, फ़ैल क्या होता है, जो मैंने आपको स्कूल में भी विंटर वेकेशन के दरमियान भी मैंने आपको बताया और लिखाया भी है। उसके बाद लेक्चर में भी आपको इस तरह बताया। अब मैं सरफ नहव का बहुत सा हिस्सा हमने भी पढ़ा है, और इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको इसमें भी इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। मगर एक ख़ास काम आप करना कि घर पर इस जो काम मैं आपको बज़रिए वीडियो आप तक पहुंचाता हूँ, ये घर पर ये काम करना। अगर आप ये इसको ज़ाया करेंगे यानी नहीं करेंगे तो फिर नुकसान आपका ही होगा। बाकी वसलाम।